गांव छोटा सा था, हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ। जिंदगी सरल थी, लेकिन एक जवान लड़के अरुण के लिए कुछ अधूरा था। उसे ब्रह्मांड को गहराई से समझने की चाह थी। वो कुछ अनजान की तरफ खींचा चला जा रहा था, ज्ञान की ऐसी प्यास जो गांव के बुजुर्ग भी नहीं बुझा सकते थे। एक दिन मैंने जाने का फैसला किया, थोड़ा बहुत सामान बांधा, माँ बाप के पैर छुए और निकल पड़ा अपने सफर पर। मेरा दिल उत्तेजना और घबराहट दोनों से भरा हुआ था। मैं कुछ और ढूंढ रहा था, कुछ ऐसा जो आम ना हो। गांव वालों ने उसे मूर्ख कहा, भ्रम के पीछे भागने वाला, लेकिन अरुण अपने दिल में जानता था कि उसकी राह कहीं और है। वो दिनों तक चलता रहा, सूरज उसकी पीठ पर आग बरसा रहा था। रास्ता घने जंगलों और उफनती नदियों से होकर गुजरता था। अरुण ने हर चुनौती का सामना दृढ़ता से किया। उसका लक्ष्य एक ही था, प्राचीन तंत्र मंत्र का अर्थ खोजना। पीढ़ियों से चली आ रही यह मंत्र मुक्ति का वादा करता था। अरुण इसके रहस्यों को जानने के लिए दृढ़ था। हिमालय की ऊंचाई पर एक अकेला व्यक्ति साधु के रूप में रहता था। गांव वाले एक ज्ञानी ऋषि की बात करते थे, जो प्राचीन ज्ञान के स्वामी थे। अफवाहों और अपने मन की बात सुनकर अरुण ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। चढ़ाई खतरनाक थी, हवा पतली और ठंडी थी, लेकिन अरुण आगे बढ़ता रहा। हर बाधा ने उसके हौसले को और मजबूत कर दिया। आखिरकार वो एक छोटी सी गुफा में पहुंचा, जहां प्रार्थना के झंडे हवा में लहरा रहे थे। अंदर एक कमजोर लेकिन शक्तिशाली आभा एक बूढ़े व्यक्ति से निकल रही थी। उसकी आंखों में हजारों जन्मों का ज्ञान था। गुरुजी, मैं प्राचीन तंत्र मंत्र का अर्थ जानना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक चमक थी। ज्ञान का रास्ता आसान नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। और इस तरह अरुण की शिक्षा शुरू हुई। उसने अपना समय गहन ध्यान में बिताया, अपनी सांसों को नियंत्रित करना और अपने मन को एकाग्र करना सीखा। आर्षि ने अरुण को तंत्र मंत्र की पेचीदगियां सिखाई। उन्होंने इसके अक्षरों को समझाया। हर एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से गूंज रहा था, लेकिन मंत्र में महारत हासिल करना कोई साधारण बात नहीं थी। इसके लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करना पड़ता था, अपने अहंकार को खत्म करना पड़ता था। अरुण को कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। उसने बिना खाने पानी के कई दिनों तक ध्यान किया। उसका शरीर अपनी सीमाओं तक धकेला गया। उसने अपने अंदर के राक्षसों से लड़ाई लड़ी, संदेह और भय की आवाजें जो उसके मन में गूंजती थीं। ऋषि उसे देखते रहे, उसके संघर्षों के मूक गवाह। एक दिन जब अरुण गहरे ध्यान में बैठा था, तो उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है, हर तरफ दर्द और पीड़ा है। उसने एक गहरी निराशा, बेबसी की भावना महसूस की। ऋषि ने बताया कि यह करुणा की परीक्षा थी। मंत्र में सच्ची महारत हासिल करने के लिए अरुण, तुम्हें अपना आंतरिक प्रकाश खोए बिना दुनिया के दुखों को अपनाना होगा। तुम्हें सहानुभूति में ताकत ढूंढनी होगी, दूसरों के जीवन में अपने दर्द को देखना होगा। मंत्र का यही असली मतलब है, द्वैत के सामने एकता पाना। साल बीत गए। अरुण एक भोले भाले युवक से अनुशासित साधक बन गया। वर्षों के कठोर अभ्यास से उसका शरीर एक शांत शक्ति बिखेर रहा था। उसकी आंखें, जो कभी युवा जिज्ञासा से भरी थीं, अब प्राचीन ज्ञान की गहराई लिए हुए थीं। एक रात जब मैं मंत्र का जाप कर रहा था, तो मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने अपनी रगों में ऊर्जा का एक तेज प्रवाह महसूस किया, अपने आसपास की हर चीज के साथ जुड़ाव की भावना। मेरे अहंकार की सीमाएं टूट गईं। मैं अब अरुण साधक नहीं था, बल्कि किसी विशाल और अनंत का हिस्सा था। यही वह था जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो इतने समय से प्रयास कर रहा था। वो तंत्र मंत्र की असली शक्ति को समझ गया था। यह व्यक्तिगत लाभ के लिए एक उपकरण नहीं था, बल्कि भीतर की अंतर्निहित दिव्यता को अनलॉक करने की कुंजी थी। उसने दुनिया को एक नई स्पष्टता के साथ देखा, हर जीवित प्राणी में दिव्य चिंगारी को पहचाना। मैं अपने ध्यान से बाहर आया, मेरे चेहरे से आंसू बह रहे थे। मैं आखिरकार समझ गया था। उसने आर्षि को साष्टांग प्रणाम किया। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। अब जाओ और इस प्रकाश को फैलाओ। अरुण अपने गांव लौट आया, लेकिन वो अब पहले जैसा जवान लड़का नहीं था जो इतने साल पहले गया था। उसकी यात्रा ने उसे बदल दिया था, उसे ज्ञान और शांति से भर दिया था। गांव वाले, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे विस्मय और सम्मान से देखते थे। वो उसके पास आते थे, उसकी शांति की आभा से खींचे चले आते थे। मैंने अपना ज्ञान खुलकर बांटा।
ग्रामीणों को करुणा, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के सिद्धांत सिखाए। उसने उन्हें दिखाया कि ज्ञान का रास्ता दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि खुले दिल से इसे अपनाना है। उसने उन्हें साधारण चीजों में खुशी ढूंढना, रोजमर्रा की जिंदगी में ईश्वर को देखना सिखाया। मेरे मार्गदर्शन में गांव में एक परिवर्तन आया। गांव वाले जो कभी छोटी छोटी शिकायतों और भौतिक सुखों में डूबे रहते थे, एक दूसरे के साथ दया और समझ से पेश आने लगे। उन्होंने समुदाय की एक गहरी भावना की खोज की, जो ज्ञान की ओर उनकी साझा यात्रा से एकजुट थी। अरुण ने अपना जीवन गांव में ही बिताया, ज्ञान और करुणा का प्रतीक बनकर। उसने कभी शक्ति या पहचान की कामना नहीं की, लेकिन उसकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गईं। पड़ोसी गांवों और दूर दराज के लोग उसकी बातें सुनने आते थे। मैंने उन्हें आंतरिक शांति का महत्व सिखाया, खुद के साथ, दूसरों के साथ और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहने का महत्व सिखाया। मैंने उन्हें दिखाया कि सच्चा ज्ञान जादुई शक्तियों या रहस्यमय अनुभवों में नहीं, बल्कि प्रेम, दया और समझ से भरे जीवन जीने में है। अरुण की विरासत उनके जाने के बाद भी जीवित रही। प्राचीन तंत्र मंत्र, जो कभी कुछ खास लोगों को ही पता था, अनगिनत साधकों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। इसने एक याद दिलाया कि ज्ञान का रास्ता सभी के लिए खुला है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। और इस तरह अरुण की कहानी उस गांव के लड़के की कहानी, जिसने प्राचीन तंत्र मंत्र का अर्थ जानने की हिम्मत की, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। विश्वास, दृढ़ता और ज्ञान की खोज की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण।